हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और मेरी ओर से भी आपको एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज हम आपके साथ जो बात करने वाले हैं इस कार्यक्रम में, ये आपका बहुत ही मनपसंद कार्यक्रम है जिसका नाम है मंथली लव राशिफल। और ये मंथली लव राशिफल अप्रैल 2023 का है। इसको लेकर के चर्चा इस कार्यक्रम में हम आपके साथ करने वाले हैं। और दूसरी बात ये भी है कि ये पूर्ण रूप से लगन राशि पर आधारित है, चंद्र राशि पर आधारित नहीं है। और नंबर 3 ये कि ये अभी जो हम आपके साथ इस वीडियो में बात करने वाले हैं, जो सिंह लगन राशि के जातक हैं, यानी कि जो लियो असेंडेंट बेस्ड पर्सन्स हैं, उनकी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि अप्रैल 2023 में जो ग्रहों की स्थिति रहने वाली है, ट्रांजिट यानी कि गोचर में आसमान में, उसके आधार पर आप सिंह लगन राशि के जातकों का जो लव लाइफ है, लव अफेयर्स हैं या लव से रिलेटेड जो लाइफ है, ये किस दिशा में जाने वाली है और इसके किस प्रकार के रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं, ग्रहों का कितना सपोर्ट आपको मिलेगा इस अप्रैल 2023 में सिंह लगन राशि के जातकों को, कितना आप अपनी इस रिलेशनशिप को एंजॉय कर पाएंगे या अपनी मैरिड लाइफ को, ये सारी चर्चा हम आपके साथ करने वाले हैं। और जैसा कि आप सभी जानते भी होंगे, अगर आप हमारा ये कार्यक्रम देखते हैं पहले से, कि हम मेनली 5 पॉइंट्स को लेकर के डिस्कस करते हैं आपके साथ, क्योंकि उन्हीं में ही सारी बातें आ जाती हैं 5 पॉइंट्स में। जिसमें कि सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि अगर आप सिंगल जातक हैं, आपका कोई मित्र नहीं है, कोई फ्रेंड नहीं है, कोई बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड नहीं है अभी, तो इस अप्रैल 2023 में क्या ऐसी संभावना है क्या इस चीज़ की कि आपका कोई मित्र बने और आप भी उसको एंजॉय करें अपनी मित्रता को। और दूसरी बात, पॉइंट नंबर 2 ये कि अगर आप पहले से रिलेशनशिप में हैं, आप या आपका कहीं अफेयर चल रहा है, तो इस महीने अप्रैल 2023 में आप उस रिलेशनशिप को कितना एंजॉय कर पाएंगे या अपने अफेयर्स जो आपके चल रहे हैं अपने मित्र के साथ, कितनी प्रोग्रेस होगी आपके इस केस में, या फिर कहीं चीज़ें विपरीत दिशा में तो नहीं चल देंगी जिससे कहीं ना कहीं आप परेशान ना हो जाए। ये सब डिपेंड करता है ग्रहों की स्थिति पर। अब ग्रहों की स्थिति अच्छी होगी और फेवरेबल होगी तो आपके लिए सारी चीज़ें अच्छी होंगी, और ग्रहों की स्थिति कमज़ोर होगी और आपके मतलब फेवर में नहीं होंगे ग्रह, अनफेवरेबल सिचुएशन पैदा कर देंगे, तो इसलिए उससे आपको तकलीफ भी होगी फिर। तो आइए जानेंगे कि भाई कैसी स्थिति रहेगी। तो मैंने जैसा कहा कि पॉइंट नंबर 2 इसी बात पर रहेगा, अफेयर्स को लेके, और पॉइंट नंबर 3 रहेगा कि भाई आपकी मैरिड लाइफ कैसी जाने वाली है अप्रैल 2023 में। पॉइंट नंबर 4 ये कि आप मैरिड भी हैं लेकिन उसके बावजूद भी आपका कहीं अपना अफेयर चल रहा है किसी के साथ, तो उन अफेयर को इस महीने आप किस हद तक आगे जा पाएंगे, उसमें कितना एंजॉय कर पाएंगे उस मित्रता को, अपनी उस रिलेशनशिप को, या कहीं उसी में ही तो बीच में कुछ गड़बड़ तो नहीं होने की संभावना पैदा हो जाएगी, इसके विषय में भी जानेंगे। और अंत में जानेंगे कि अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में चले गए, यानी कि आपका जो साथी था उसके साथ अब आज की डेट में आपका कोई कांटेक्ट नहीं है, लेकिन आपकी ऐसी इच्छा है कि अब आप दोबारा से उसके साथ कांटेक्ट बनाना चाहते हैं। अब क्योंकि कांटेक्ट बनाना चाहते हैं तो ये तो तभी मुनासिब होगा, तभी पॉसिबल होगा कि जब ग्रह इस बात की आपको इजाज़त देंगे, और जब ग्रह इजाज़त नहीं देंगे तो आप कितनी मर्जी कोशिश कर लीजिए, फिर तो आप सफल नहीं होंगे। तो इसी बात को लेकर के हम आपके साथ डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे आप सिंह लगन राशि के जो जातक हैं, जो सिंगल जातक हैं, प्योरली सिंगल हैं, कि ये महीना आपके मित्रता को लेकर के कैसा रहने वाला है। आइए थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं ग्रहों की स्थिति को देखते हुए क्या ग्रह कहते हैं। तो मेरे प्रिय साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए, शुरू से यानी कि माह के आरंभ से 1 अप्रैल से, और ये मान के चलिए आपके माह के मध्य तक या उत्तरार्ध तक कुछ ऐसी स्थिति रहेगी कि आप चाहेंगे तो सही कि आपकी मित्रता बने, अच्छी बने, और आप उसमें उसको एंजॉय कर पाएँ, लेकिन जिस मित्र को आप पसंद करेंगे या किया है आपने या कर चुके हैं, अब उस मित्र की ओर से कुछ इस तरीके का उसका एटीट्यूड इस अप्रैल 2023 में
इस तरीके का कुछ उसका एटीट्यूड, उसका बिहेवियर या वे ऑफ टॉकिंग कुछ इस तरीके का आपको परेशान कर सकता है, आपको ये महसूस कराने के लिए मजबूर कर सकता है कि भाई ऐसी क्या बात है कि जो ये एकदम व्यक्ति इतना बदल गया या इसका इतना रूखा व्यवहार है मेरे प्रति। मैं बहुत नॉर्मल वे में बात करती हूँ या करता हूँ, बहुत ही मतलब सॉफ्ट मैं मेरा बिहेव है, बहुत अच्छा बिहेव है, मैं सब तरीके से बहुत सपोर्ट भी करना पसंद करता हूँ या करती हूँ हर तरीके से। लेकिन फिर भी ये मेरा जो मित्र है, पता नहीं क्या गलतफहमी है मेरी तरफ से, या किसी ने इसको कुछ, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ मेरे को लेकर के कुछ ने किसी ने कुछ उल्टा सीधा तो इसके कान तो नहीं भर दिए, इसीलिए इसका बिहेवियर चेंज हो रहा है। तो मैं आपको यहाँ पर यही कहना चाहूँगा कि देखिए, आपको बहुत ज़्यादा सोचने विचारने की आवश्यकता नहीं है। ये मित्र का व्यवहार अगर आप देख रहे हैं इस तरीके का, थोड़ा सा नेगेटिव एटीट्यूड या थोड़ा वाणी में थोड़ा कड़कपन मतलब एक तरीके से थोड़े इस तरीके के शब्द जो नहीं करने चाहिए आपस में, वो थोड़ा ज़्यादा ही रिजिड हो रहे हैं या होंगे आपके साथ, तो भी आप शांत रहें और पेशेंस से काम लें। आपको बहुत ज़्यादा सोच विचारने की आवश्यकता नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूँ ये बात, या इतनी परेशान होने की आवश्यकता इसलिए नहीं है कि जैसे ही ये सब मंगल के वजह से हो रहा है, इस प्रकार की जो सिचुएशन आपके बीच में बन रही है या बनेगी, वो ड्यू टू मंगल, मार्स। तो अगर आप मार्स यानी कि मंगल के दिन अगर आप लेडीज़ हैं तो राम रक्षा स्तोत्र करें नित्य प्रतिदिन। अगर आप ये चाहते हैं कि उनका एटीट्यूड पॉजिटिव हो, उनका बिहेवियर आपके प्रति अच्छा हो और वो सपोर्टिव हों, कोऑपरेटिव हों, अगर आप उनसे इस प्रकार की एक्सपेक्टेशन रखते हैं तो आपको राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। और अगर आप पुरुष हैं तो फिर आपको हनुमान जी के चरणों में जाना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। वहाँ पर जाकर के बैठ करके आपको हनुमान स्तोत्र का पाठ करें, हनुमान चालीसा। जितना आप हनुमान जी की पूजा आराधना करेंगे उतना ही आपके मित्र के व्यवहार में आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा। मैं आपको रेमेडी भी साथ साथ दे दिया हूँ। और वैसे मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि इस महीने आप बहुत ज़्यादा कुछ एक्सपेक्टेशन ना रखें और अपने आप को बॉदर ना करें ये सब चीज़ें देख देख करके, सोच के। बस थोड़ा शांत रहें, कुछ समय की बात है। जहाँ मंगल अपनी राशि बदलेंगे वहाँ फिर रिजल्ट्स भी चेंज होंगे। तो ज़रा मंगल जब तक बैठे हैं, जब तक तो आपको ये थोड़ा सा परेशान करेंगे ही। मित्र में कोई कमी नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूँ, मित्र आपका सही है। ये थोड़ा सा ग्रहों का फेर है, तो इसलिए थोड़ा सा आप मेरी बात पर भी यकीन करें, विश्वास करें और थोड़ा पेशेंस से काम लें, सब्र से काम लें और बहुत ज़्यादा सोच विचार भी ना करें। ये मैंने जैसा कहा, कुछ समय की बात है। जहाँ मंगल राशि परिवर्तन करके आगे निकलेंगे आपका ये ठीक हो जाएगी स्थिति, सब कुछ चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी आपके लिए। मैं इसलिए ये बात आपसे बोल रहा हूँ बार बार कि कहीं देखिए क्या होता है जीवन में, हम जिसको या कोई भी व्यक्ति जब पसंद करता है तो कुछ उसमें अच्छी क्वालिटीज़ देखने के बाद ही तो उसको पसंद आता है ना वो चीज़। कुछ तो चीज़ अच्छी लगी होगी, तो एक अच्छा मित्र खो देंगे आप थोड़ी सी गलतफहमी के कारण, या कुछ दिनों के लिए, कुछ ये समय थोड़ा ऐसा है कि उसकी वजह से आपके हाथ से एक मित्र ना निकल जाए। तो आप थोड़ा चैन और शांति से रहें, कोई दिक्कत नहीं, परेशान नहीं। मैंने आपको एक उपाय भी साथ में दे दिया है कि इसको करिएगा, काफ़ी कुछ चीज़ें सही होंगी। आगे बात करते हैं कि अगर आप पहले से रिलेशनशिप में हैं या आप पहले से ही आपका कहीं अफेयर चल रहा है तो ये महीना कैसा जाने वाला है। प्रिय साथियों, आपके लिए भी कह रहा हूँ कि ये जो महीना है यूँ तो 22 अप्रैल से और 30 अप्रैल तक का जो समय है, ये बहुत कम समय है इस महीने में। वो समय ऐसा होगा कि आपके लिए वो बहुत ही एक तरीके से जो पूरा महीना आप नहीं दे पाए समय या नहीं मिल पाए या जो भी ऊपर नीचे रहा, वो इस लास्ट में महीने के अंत में जाकर के आप
उसका यूटिलाइज कर सकते हैं, यानी कि उसका आप लाभ ले सकते हैं। लेकिन उस लाभ में भी कुछ कमियां हैं, पूरी तरीके से आप लाभ नहीं ले पाएंगे। वहाँ पर भी कुछ बीच में कुछ लोग आएंगे, परेशानियां पैदा करेंगे, कुछ आपको उकसाएंगे, कुछ उधर से उकसाएंगे, तो कुछ ना कुछ आपके बीच में डिस्टर्बेंसेस क्रिएट करने की कोशिश की जाएगी। और ये पक्के तौर पर होगा, ये आप अनुभव कर लीजिएगा। है तो आपकी एक तरीके से 22 से 30 तारीख के बीच का जो है वो योग तो अच्छा है, लेकिन दूसरे लोग, उनको अच्छा नहीं लगेगा, वो नहीं चाहेंगे। और वो नहीं चाहेंगे तो उधर से कुछ उनको उकसाएंगे, आपके मित्र को, कुछ आपको उनके अगेंस्ट, और कहीं ना कहीं बीच में टेंशन क्रिएट करने की कोशिश की जाएगी कुछ दूसरे लोगों के द्वारा। और ऐसा 100% होगा, मैं आपको बता रहा हूँ, आपको ये चीज़ एक्सपीरियंस भी करेंगे आप। तो मेरा आपसे ये कहना है कि क्योंकि इस महीने ग्रहों की स्थिति बहुत अनुकूल नहीं है, फेवरेबल नहीं है आपके, तो आप बेचैन ना हो, परेशान ना हो, और दूसरों की बातों पर विश्वास ना करें, दूसरों के उकसाए में ना आए। अगर कोई भी आपके कान भरता है, आपके मित्र के को लेकर के, कोई भी हो, घर का हो, बाहर का हो, आप इस कान से सुन करके इस कान को निकाल दीजिए। ये बात हम कह रहे हैं। और वरना बात वहाँ तक जा सकती है कि आपके मान सम्मान पर बात बन सकती है। ग्रहों की स्थिति मैंने जैसा कहा अनुकूल नहीं है, ये समझने वाली बात है, और इसीलिए हम बार बार जोर दे करके आपको ये चीज़ बोल रहे हैं। तो आप किसी के बहकाए में ना आए, किसी के उकसाए में ना आए। लोग चाहेंगे कि आपकी रिलेशनशिप में ब्रेकअप हो जाए, सेपरेट हो जाए आप, लेकिन आपको किसी की, आप ये बात अपने मित्र को भी पहले से ही समझा दें कि देखिए ऐसा होने की संभावना है और आपको किसी की बातों में आना नहीं है। ग्रहों की स्थिति इस अप्रैल 2023 में आपके अनुकूल नहीं है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और फिर भी अगर आप चाहते हैं कि भाई थोड़ा सा चीज़ें आपके फेवर में हों, तो फिर आपको मंगल की पूजा करनी है। मंगल की पूजा का मतलब हो गया हनुमान जी की पूजा करें आप। मंगलवार के दिन वहाँ पर जाएं, हनुमान जी की सेवा करें और वहाँ बैठ करके पाठ करें। नित्य प्रतिदिन सुंदरकांड का पाठ करें। तो जब सुंदरकांड का पाठ करेंगे आप प्रातःकाल, चाहे आप महिला हैं या पुरुष हैं, फीमेल हैं या मेल हैं, तो बजरंगबली जी अपने आप ही आपकी मदद करेंगे। तो सुंदरकांड का पाठ चाहे आप 10 ही मिनट करें, 15 मिनट करें, नित्य प्रतिदिन करें पूरे अप्रैल के महीने में, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। आगे बात करते हैं वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। प्रिय साथियों, वैवाहिक जीवन थोड़ा सा, मैं ये कहूँगा कि आपका जो लाइफ पार्टनर है उसकी ओर से तो आपको सपोर्ट अच्छा मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपका जो माइंड है उसमें कुछ चीज़ें थोड़ा उल्टी दिशा में चलेंगी, और उल्टी दिशा में चलेंगी तो आपकी वाणी से भी कुछ उल्टा निकल सकता है, और उल्टा निकल जाएगा तो आपस में क्या होगा, तकरार होगी। तो यहाँ पर सिर्फ आपको अपने आप को कंट्रोल रखना है। अगर आपने अपने आप को कंट्रोल रख लिया, अपनी वाणी पर कंट्रोल रख लिया, अपने गुस्से पर कंट्रोल कर लिया, तो ये वैवाहिक जीवन आपका शांति से निकलेगा। आगे बात करते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स वालों को तो मैं स्पेशली कहना चाहता हूँ भाई, सिंह लगन राशि के जो आप जातक हैं, बेशक आपका पहले से चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, आप उसको एंजॉय कर रहे हैं, हम तो कहते हैं सब कुछ बहुत अच्छा है आपके हिसाब से, लेकिन ये अप्रैल का जो महीना है इसमें बस आपसे मैं एक ही बात कहूँगा, दूसरी बात मैं कहूँगा ही नहीं, कि देखिए काम वो करिएगा कि जिसमें आपकी इज्जत और मान सम्मान बना रहे। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ पर आपके मान सम्मान में मुझे कमी लगती है। तो कोई भी स्टेप ऐसा ना ले लिया जाए आपके द्वारा कि जिससे डायरेक्ट आपकी इज्जत, आपकी प्रतिष्ठा पे बन आए। बस इन बातों का ध्यान में रखते हुए ही काम करें, क्योंकि यहाँ पर मान सम्मान में मुझको कमी लग रही है आपके। तो कोई ना कोई ये ग्रह आपसे ऐसा कोई ना कोई कार्य कराएंगे कि जिससे कारण आपको, अभी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी यही चीज़ें होती हैं। समाज इसको अच्छा नहीं मानता, लोग अच्छा नहीं मानते,
और अगर कोई आप कुछ बोल्डली कोई स्टेप ले लेते हैं तो लोग बहुत क्रिटिसाइज़ करते हैं, तो क्या हुआ फिर, उसमें मान सम्मान में कमी आ जाती है। तो ये बातों का ज़रा थोड़ा आप ध्यान रखें इस महीने तो विशेष तौर पे। और अब आगे मैं बात करना चाहूँगा नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के विषय में। देखिए, सिंह लगन राशि के जो जातक हैं, अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं अभी हाल फिलहाल, अब आपका उनके साथ कोई कॉन्टैक्ट रहा नहीं और आप कॉन्टैक्ट बनाना चाहते हैं दोबारा से, तो इस महीने जो भी स्टेप आप लें बहुत सोच समझ करके लें, क्योंकि ग्रहों की स्थिति अनुकूल नहीं है। पहली बात तो आप ही काफ़ी कंफ्यूज भी रहेंगे और आप थोड़ा एग्रेसिव भी रहेंगे, ये भी बात है। अपनी फ्रेंडशिप, उस मित्रता को लेकर के पुरानी बातें याद करके या कुछ भी, आपके दिमाग में थोड़ा सा क्रोध भी रहेगा, एग्रेसिवनेस रहेगी। और कहीं अगर आप अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाए, नियंत्रण नहीं कर पाए, और ये बात कहीं आपने किसी दूसरे माध्यम से वहाँ तक पहुँचाई या आपने डायरेक्ट बोली, तो वहाँ से भी बात और बिगड़ सकती है। तो ये महीना और ये महीने इस ग्रहों की स्थिति आपके अनुकूल नहीं है, तो अभी आप जल्दबाजी ना करें, शांति से काम करें, पेशेंस रखें। जैसे ही ग्रहों की स्थिति अनुकूल होगी हम तो खुद आपको बात करेंगे, बताएंगे। अभी तो हम आपको इसलिए कह रहे हैं कि भाई अप्रैल का महीना आपके, अगर आप कुछ लेते हैं स्टेप, आपसे स्टेप गलत ले लिया जाएगा, और गलत लिया हुआ स्टेप या गलत लिया हुआ एक्शन, उसका रिएक्शन भी अच्छा नहीं होगा आपके हक में। तो हम तो आपके हक की बात कर रहे हैं, आपको ये बात बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ग्रहों की स्थिति अच्छे रिजल्ट्स देने के हिसाब से हमको नहीं दिखाई दे रही है। जब मई के राशिफल में बात करेंगे और वहाँ पर ग्रहों की स्थिति जब कुछ बदलेगी तो उसके हिसाब से फिर हम आपको गाइड करेंगे। तो ये था मेरे प्रिय मित्रों, आप सिंह लगन राशि के जातकों का मंथली लव राशिफल अप्रैल 2023 का। आपको पसंद आया है तो आप इसको लाइक जरूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही अधिक से अधिक मात्रा में इस वीडियो को अगर आप शेयर करेंगे तो दूसरे लोग भी इसका लाभ उठा पाएंगे। और यदि आप ये चाहते हैं आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनाए जाएं हमारे द्वारा, उन सभी की नोटिफिकेशन सर वे सारे वीडियोस समय रहते आप तक पहुंच पाएँ, तो फिर आपको छोटा सा काम करना है, बेल आइकन को पुश करना है। तो इसी के साथ अब हम आपसे इजाज़त चाहेंगे प्रिय साथियों, और अपनी वाणी को यहाँ पर विराम देना चाहेंगे। और आप सभी से हमारा बहुत बहुत धन्यवाद हमारी ओर से। जय माता दी।